इतिहास के पन्नों से। प्रतिध्वनि, देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। राजस्थान राज्य का उल्लेख भारत के इतिहास में राजपूताना नाम से किया गया है। राजपूताना का इतिहास अपना विशेष स्थान रखता है। राजपूताना राजपूत वीरों की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। राजपूत शूरवीरता के लिए इतिहास के पृष्ठों पर अमर हो गए हैं। अपने लहू से उन्होंने सदा देश के मस्तक पर तिलक लगाया है। कितने ही राजपूतों को आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। राजा हमीर देव, राणा कुंभा, राव उदाजी, गोरा बादल, जयमल पत्ता, राणा संगा आदि ऐसे वीर थे जो स्वदेश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए रहते थे। ऐसे शूरवीरों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। प्रताप ने स्वतंत्रता की रूखी रोटी खाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में संतोष अनुभव किया। प्रताप सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर राणा सांगा के पौत्र थे। प्रताप उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, जबकि राजपूत वीर एक एक करके मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। अकबर एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। कई राजपूत परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्होंने उनकी सहायता प्राप्त की। उनकी सहायता से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आमेर राज्य के राजपूत मानसिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। बादशाह ने मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाया था। मानसिंह ने अनेक राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। राणा प्रताप मानसिंह के मित्र थे। मानसिंह ने राणा को भी अकबर की अधीनता मान लेने के लिए मनाया, पर स्वाधीनता के पुजारी राणा इससे सहमत न हुए। परिणाम हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में सामने आया। अकबर की विशाल सेना ने राणा पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी के मैदान में हुए भयंकर युद्ध में प्रताप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके राज्य के अधिकांश क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए। राज परिवार को लेकर कुछ सैनिकों के साथ प्रताप अरावली के जंगलों की ओर निकल गए। वहां उन्होंने फिर से अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया। उनका इरादा अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का था। राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपना सारा राज्य वापस न ले लूंगा, तब तक पत्तल पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूंगा और सदा पृथ्वी पर सोऊंगा। वे कभी चैन से न बैठे। उनके हितैषी मित्र अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए बराबर उन पर जोर डालते रहे, पर राणा तो स्वाभिमानी थे। उन्होंने स्वाभिमान के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन निर्वाह किया, पर अधीनता का जीवन उन्हें स्वीकार न था। अंत में उनके प्रयत्नों को सफलता मिली। उन्होंने अपने खोए हुए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार पा लिया। ऐसे स्वाभिमानी राजपूत वीर को इतिहास श्रद्धा पूर्वक सदैव याद करता रहेगा। जीवन मूल्य, हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। जीवन कौशल, अच्छा बेटा बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? मम्मी, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर डॉक्टर बनने के लिए तो तुम्हें पूरे विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ निश्चय के साथ बहुत मेहनत करनी होगी। मैं मेहनत करूँगा मम्मी, वैसे भी मेरी विज्ञान में बहुत रुचि है। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय से एकाग्र होकर बहुत मेहनत करनी चाहिए।